मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। सबको पता है कि आज लोहड़ी है। सबको शुभकामनाएं। मालिक कृपा करे, ईश्वर कृपा करे, ये खुदा सबके ऊपर मेहर करे कि सबके परिवारों में खुशहाली बनी रहे, सभी के बच्चे होनहार हों, स्वस्थ हों, आज्ञाकारी हों और मिल के हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं। पहले तो हमारा परिवार इकट्ठा होकर हम इन त्योहारों का जश्न मनाएं, क्योंकि बाहर जाने से अच्छा है कि हम परिवारों में जब मिल जुल कर बैठते हैं वो आनंद की अवस्था अलग ही होती है। जो परिवारों में बैठ के त्यौहार मनाए जाते हैं, कहते हैं उस घर में स्वर्ग होता है। क्यों? क्योंकि जिसको हम कहते हैं एक ने कही तो दूसरे ने मानी, ना न कहो दोनों ब्रह्म ज्ञानी। स्वर्ग दा नक्शा बन जाता है जिस घर भी बस जावे ना। अर्थात कोई भी त्यौहार मनाने से पहले रब को याद किया जाता है, ईश्वर को याद किया जाता है कि हे मेरे मालिक, तूने जो त्यौहार आज दिया है, इतना बड़ा त्यौहार है, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मुल्क को, मेरे आस पड़ोस के जितने भी सज्जन हैं, इनको सब ये स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, मुस्कुराते हुए हैं। तो जब ऐसी भावना होगी तो त्योहारों का मनाना भी बहुत ही एक सुख और चैन हमें देगा। हम त्यौहार मनाएं, जैसे हम कहते हैं कि राम को मानते हैं लेकिन राम की भी माने, क्योंकि वो मर्यादा के अंदर रहे। अक्सर कहते हैं कि मैं राम को मानता हूँ, लेकिन कहते हैं राम को मानूँ अच्छी बात है, लेकिन राम की भी मानूँ, क्योंकि वो मर्यादा के अंदर रह के हर कार्य किया कि मानते सब राम को पर मानते न राम की। ज्ञान गीता का नहीं तो आराधना घनी शाम की। कम पूजा इंसान की, बहुत पूजा हनुमान की। हनुमान के पूजने वाले अब तुम्हें हनुमान बनना पड़ेगा, अर्थात हनुमान जैसा भक्त। जो भगवान श्री रामचंद्र ने आज्ञा दी उसको नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के स्वीकार किया और उनका पालन किया, उनके वचनों को पालन किया। इसी प्रकार से आज हनुमान जी को भी याद किया जाता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने हमें ये प्रेरणा दी कि किस प्रकार से हमने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, और भाइयों का प्यार भी वहाँ पर देखने को मिला। ये एक मर्यादा थी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने खुद मर्यादा में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया। हमें भी वो प्रेरणा दे के गए हैं। वो महान विभूति थी, हमारे पूजनीय थे, पूजनीय है, पूजनीय रहेंगे। वो एक महान विभूति थी, एक संत थे, एक महात्मा थे, वो एक अवतार थे हमारे समय के। उन्होंने हर बात को सहनशीलता के साथ अपनाने का प्रयास किया, मानवता का भला किया, मर्यादा में रहे, और वो खुद भी मर्यादा में रहे, दूसरों को भी प्रेरणा दी कि तू आप भी मर्यादा में रहकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करो। एक बहुत बड़े वो कहते हैं कि जिसको हम अवतार कहते हैं, वो इस धरती के ऊपर आए, पापियों का विनाश किया, संतों महात्मा को स्थापित किया और हर एक के ऊपर दया की। जैसे जटायु जी का जिक्र आता है, शबरी जी का जिक्र आता है, और कहते हैं कि केवड़ी जी का जिक्र आता है। सबको गले लगाया, सबको प्यार दिया, सबके साथ एक गुल मिल गए, सबको अपने हृदय से लगाया, उनको प्यार दिया। अक्सर हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं कि जो शरण आवे तिस कंठ लगावे विरध स्वामी संधा, कि जो इसकी शरण में आ जाता है, जिसको अपने गले में लगा लेता है। तो हम प्रयास करें जितने भी त्यौहार आते हैं खुशी से मनाएं, खुशी से हम त्योहारों का जश्न करें। वो शर्त है हमारे कारण किसी का दिल को ठेस ना पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं, और सबके लिए अरदास करना, फरियाद करना कि सबके घरों में खुशहाली बनी रहे, प्यार बना रहे, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।